अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग पॉइंट। स्टूडेंट्स, हमने टेस्ट 1 कंप्लीट सॉल्व कर ली थी, जिसका आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। टेस्ट 2 का पार्ट 1 भी हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने बायोलॉजी का पोर्शन डिस्कस किया था। आज का जो पार्ट है इसमें हम केमिस्ट्री के पोर्शन को देखने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच कन्फर्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ थायो अल्कोहल। इनमें से कौन सा जो ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप है थायो अल्कोहल का। तो आपको पता है कि इसका जो थायो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है SNH। तुम्हारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर ऑलवेज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। Which consider the following properties of organic compounds: isomorphism, catenation, complexity of organic compounds, isomerism। आपको मालूम है कि कैटिनेशन मतलब कि लॉन्ग चेन फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब अलग अलग ग्रुप्स भी होने एक ही कंपाउंड में। आइसोमेरिज्म मतलब क्या, पोजीशन आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये 3 चीज़ें होती हैं। मगर आइसोमॉर्फिज्म इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप organic compounds can be divided into hydrocarbons only, derivatives of hydrocarbon only. We divide them into the both derivatives of hydrocarbon and hydrocarbons. So here the correct option is option number C. Next question is, which one of the following show functional group isomerism? All of the following show functional group isomerism except. So here the option which is diethyl ether and 1-propanol, it doesn't show द फंक्शनल ग्रुप। ऐसा आप देखें अल्डिहाइड कीटोन, सिंपल एग्जांपल आपका ग्लूकोज वाला, एसिड्स एंड ईस्टर्स, आपका एसिटिक एसिड या डाई इथाइल या डाई मिथाइल ईस्टर्स, ये जो है वो भी आपका एग्जांपल है। अल्कोहल्स एंड ईथर्स आपका टर्म, आपका ये भी, ये आपका इथेनॉल बना हुआ है, ये आपका डाई मिथाइल ईथर, ये भी दोनों क्या हो गए, फंक्शनल ग्रुप हो गए। देखिए आपका कार्बन का भी क्वांटिटी सेम रही है, मगर दिस इज़ नॉट। डाई ईथर में क्या था हमारे पास, मैं आपको फिर अगेन दिखा देता हूँ इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है। देखें यहाँ पर डाई ईथर में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। प्रोपेनॉल में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। देखिए कार्बन ही जब पूरे नहीं हो रहे तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। All of the following substances are organic in nature except sodium bicarbonate, calcium sulfide, graphite, sugar. Sugar is an organic compound, it is not an inorganic compound. So here the correct option is option number C. Next question है, all of the following are examples of heterocyclic compounds except pyrrole is toluene is not an example of heterocyclic compound. toluene का आपको पता है कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है कि इस तरीके से एक बेंजीन की रिंग होती है कि उसके ऊपर क्या लगा होता है, ऐसे CH3। तो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन शोज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देखिए पहले क्या है 1 एंड 2 कार्बन के बीच में ग्रुप है, और दूसरे वाले में क्या है, तो 2 एंड 3 वाले के बीच में जो है वो डबल बॉन्ड की पोजीशन है। डबल बॉन्ड आपको पता है ये भी क्या होता है, खुद एक फंक्शनल ग्रुप होता है। तो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। वी हैव जस्ट शिफ्टेड द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑर्गेनिक मीन्स लाइफ। आपको पहले ही आपने बुक्स में रीड कर रखा है कि ऑर्गेनिक की मतलब ये होता है कि कैसी चीज़ें जो जानदारों से है। इनऑर्गेनिक मीन्स लाइफलेस। मीथेन इज़ द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। देख लें CH3 की शुरुआत कैसे सिंपल नन्ना सा मुन्ना सा कंपाउंड है। सोडियम कार्बोनेट इज़ नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके अलावा जो HCN है उसमें भी जो ज़्यादातर बॉन्डिंग की जो इफ़ेक्टिवनेस है ना वो आती है उस नाइट्रोजन के साथ, इसका हाइड्रोजन के साथ इतना ताल्लुक नहीं होता। सो है द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म द ट्रांसफॉर्म शोज ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट इट डजंट शो हायर मेल्टिंग पॉइंट। अब हायर मेल्टिंग पॉइंट क्यों, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है
ट्रांसफॉर्म है ना, ट्रांसफॉर्म, एक मिनट में, ये ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में इसलिए ये हायर मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती क्योंकि इसमें सिमेट्री नहीं होती। देखें इस साइड पर CH3 है मगर दूसरी साइड, नीचे वाली साइड CH3 है। और आपको पता है कि जब भी किसी भी कंपाउंड में सिमेट्री हो तो उसमें एक हेड्रेंस होती है, एक रेजोनेंस होती है जो उसकी क्या हर चीज़ को बढ़ा देती है, उसको जल्दी अपना ब्रेक होने नहीं देती। तो ये इसी वजह से इट हैज़ द हायर मेल्टिंग पॉइंट, ये वाली पॉइंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फंक्शनल ग्रुप, द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। देखिए यहाँ पर आपके पास अल्डिहाइड भी है, यहाँ पर आपके पास उसके बाद आपके पास ईथर भी है, यहाँ पर आपके पास क्लोरीन भी है। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं मगर जो आपका यहाँ पर जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा ना, जहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो वो होगा आपका अल्डिहाइड। इसका सीक्वेंस इस तरीके से होता है कि पहले होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर होता है अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर ऑलमोस्ट इक्वल, बट मोर प्रेफरेबली आप ज़्यादा अल्डिहाइड को लिख लें पहले तो बेहतर होगा। उसके बाद आता है कीटोन्स, कीटोन के बाद अमाइंस, अमाइंस के बाद क्लोराइड, क्लोराइड के बाद आपके अल्केन्स। Which one of the following group is always represented by prefixes in the nomenclature? तो it is our nitro group। हमको पता है कि किस तरीके से बेंजीन ग्रुप, बेंजीन भी होता है, उसमें कैसे ये NO2 लगे होते हैं, तो वो भी क्या है, कॉमनली क्या है, इज़ अ प्रीफिक्स उसके यूज़ होते हैं। कि आपने कभी नहीं देखा होगा कि आपने इस जो नाइट्रो ग्रुप है उसको बाद में लिखा हो इन बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ a molecule contains more than one functional group it is called polyfunctional। क्यों? क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द ऑलवेज बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपाउंड कंटेनिंग अ सिंगल कार्बन विथ 4 डिफरेंट ग्रुप। मतलब क्या है, अगर एक कार्बन है उसके साथ यहाँ पर भी एक अलग ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर भी अलग ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर भी अलग ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर भी अलग ग्रुप लगा है, तो इसमें क्या होगा, एक तो इसमें आइसोमेरिज्म होगी, दूसरा इट इज़ अ किराल सेंटर। किराल सेंटर ऐसे कार्बन को कहते हैं व्हेन इट इज़ बॉन्डेड विथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स। यहाँ पर 4 डिफरेंट ग्रुप्स भी हो गए और इसमें अगर डिफरेंट ग्रुप्स आए हैं तो किसी की प्रॉपर्टी ज़्यादा होंगी इफेक्टिव, किसी की कम होंगी, उसकी वजह से इसमें आइसोमेरिज्म भी आ जाएगी। मगर आप देखें तो इसमें किसी कोई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म थोड़ी है, मतलब यहाँ पर कोई भी तरीके का स्ट्रक्चर चेंज हुआ नहीं। तो इसलिए जो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन्स डज नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उसके लिए आपको ज़रूरी है कि फर्स्ट सेकंड एंड मतलब 2 कार्बन हो और दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो और यहाँ पर पहली बात तो ये है कि 1 हेक्सीन एक तो स्टार्टिंग में ही और जो फंक्शनल ग्रुप है सेकंड 2 बॉन्डेड है अल्कीन वो आ गया, उसके बाद कोई अलग अलग ग्रुप, कोई ग्रुप ही नहीं दिख रहा। Which one of the following statement is incorrect for tautorism and resonance? It involves the change in position of an hydrogen atom generally। बिल्कुल आप देखते हैं कि जो आपका ज़्विटर आयन होता है उसमें कैसे ये चेंजिंग होती है कि कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइनो ग्रुप की तरफ चला जाता है। रेजोनेंस इट यूजुअली इन्वॉल्व्स डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। बिल्कुल आपको पता है कि जब ये फिनोल की फॉर्मेशन हो रही होती है कि किस तरीके से ये जो पाई डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन पेयर से कभी यहाँ पर जाते हैं, कभी यहाँ पर जाते हैं, कभी यहाँ पर जाते हैं, तो कभी यहाँ पर जाते हैं। टॉटरिज्म्स आर डेफिनेट कंपाउंड एंड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। बिल्कुल हो सकते हैं क्योंकि अब अमोनियाज भी रिलीज करवा सकते हैं ज़्विटर आयन से, आप कार्बोक्सिलिक भी करा सकते हैं। कोनिका आर इमेजिन एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। देखें आप ये जो जब डीलोकलाइजेशन होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये सारी क्या है फ़लसफ़ी बातें हैं, ये आप रियल में इनको कभी भी अलग नहीं कर सकते। इट हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। बिल्कुल एक तरफ अमोनिया हो गया, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। यहाँ पर जो वेरियस कनिकल फॉर्म्स है उसका सेम फंक्शनल ग्रुप था। बिल्कुल देख लें, यहाँ पर बेंजीन था, बेंजीन के अलावा यहाँ पर फिनोल बनने के इनिशियल स्टेप्स क्या होते हैं, यहाँ पर एक ओरिजिनली यहाँ पर हाइड्रो ऑक्साइड लगना होता है और प्रॉपर्टीज थ्रू आउट सेम ही रहती है कि बेंजीन है तो यहाँ बेंजीन ही रहेगा। इट एग्जिस्ट इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, नहीं, इट एग्जिस्ट इन द डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड वाइल द रेजोनेंस स्टेप इन्वॉल्व्स द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन एटम्स फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स। आपको पता है कि कैसे एक अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास कार्बन होता है तो कार्बन कैसे इस तरीके से सिंपली हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होता है। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि
कि सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज़ अल्कोहल। सिंपली ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है हमारा ईथर, ये है हमारा अल्डिहाइड, ये है हमारा अल्कोहल। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसिड अमाइड्स। एसिड अमाइड क्या होता है? RCONH2। सो आपको ये फार्मूला किस सूरत में दिख रहा है? बी में। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। Which one of the following is an organic compound? Methanol is an organic compound. So here the correct option is option number C. Which one of the following is not a type of structural isomerism? Cis trans isomerism is not the form of structural isomerism. क्यों? क्योंकि structural isomerism में चेंज होता है स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर 3 कार्बन कंपाउंड है वो चेंज हो जाएगा इनटू द ब्रांच्ड फॉर्म्स। मतलब क्या? टोटल ओवरऑल स्ट्रक्चर में चेंज आई। मगर आप देख सकते हैं कि ऊपर हम एक बनाकर आए थे कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर कोई आपको टोटल द स्ट्रक्चर में चेंज आती है नहीं, बस पोजीशन चेंज होती है। मगर उसमें क्या हुआ था? टोटल आपका जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो 3 कार्बन कंपाउंड सिंपली आप स्ट्रेट लाइन में देख रहे थे वो चेंज हो गए किसमें? उसमें क्या कहते उसमें मतलब 2 कार्बन कंपाउंड पे। तो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज या आर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस मैकेनिज्म। आपका पोलर भी होता है, फ्री रेडिकल होता है। फ्री रेडिकल अगर आपको जहन नशी करें तो जो आपके अल्केन्स में सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस होते हैं जिसमें जो मीथेन है इनिशियली वो इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ। तो आपका जो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है CH3 प्लस CH3Cl प्लस HCl। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बनता है। तो क्या होता है? ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन पहले क्या था? यहाँ पर जिसको क्लोरीन को ब्रेक किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल्स। देन द फ्री रेडिकल अटैक्स द मीथेन एंड हेयर 1 हाइड्रोजन इज रिलीज्ड एंड द रिमेनिंग क्लोरीन इज बॉन्डेड विद द अमोनिया मीथेन कंपाउंड। तो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इनमें से वो कौन सा कंपाउंड है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा? वो बी एंड सी। देखिए दोनों के पास अलग अलग कोई ग्रुप्स लगे हुए नहीं हुए कि किस तरीके से विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो जियोमेट्रिक। देखिए इनके पास भी अलग अलग, मतलब देखिए मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ कि इस तरह CH3 लग जाएगा, यहाँ पर ब्रोमीन लग जाएगा, यहाँ पर भी ब्रोमीन लग जाएगा, यहाँ पर फिर अलग अलग कंपाउंड्स लग जाएंगे। तो क्या आपकी वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई? बिल्कुल हो गई। देखिए यहाँ पर बीच में 2 कार्बन के भी डबल बॉन्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी एक ग्रुप ब्रोमीन, यहाँ पर भी ब्रोमीन, यहाँ पर वो आपका CH3 आ गया, यहाँ पर आपका इथेन वाली फॉर्म आ गई। तो सही, ठीक है। और उसके अलावा है आपका बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में भी आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि यहाँ पर जो है आपका अलग ग्रुप लग जाएगा, यहाँ पर जो दोनों बीच के अलग अलग दोनों कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड है, और उसके अलावा यहाँ पर भी एक अलग ग्रुप लग जाएगा, एक यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, और जैसे ही यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आ जाएगा। तो कंडीशंस आर सेटिस्फाइंग ऑफ द व्हाट? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर डाइस्टीरोआइसोमर्स। दे हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, they have different boiling point, they show different chemical reactivities towards most reagents, they have different solubilizes। बिल्कुल डायस्टीरोआइसोमेरिज्म, these are the another forms of the same functional group। तो जाहिर सी बात है जब फंक्शनल ग्रुप की फॉर्म्स चेंज होंगी तो उनकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी चेंज होगी। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट शो पोजीशन आइसोमेरिज्म। इनमें से वो कौन सा कंपाउंड है वो जो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा? वो डी। क्यों? क्योंकि आपको पहले ये टर्मिनल के साथ पहले 1 नंबर कार्बन पर लगा हुआ है पोजीशन का जो डबल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप है, तो वह कैसे दूसरी जगह पर ट्रेवल करेगा? इसलिए जो मेरा करेक्ट ऑप्शन वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच फार्मूला कुड रिप्रेजेंट अ कंपाउंड विच हैज़ सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। इनमें से वो कौन सा कंपाउंड जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा? मैंने आपको पहले ही बना कर दिखाया, इसका डी जो कंपाउंड है वो शो करेगा। देखें आप कैसे, यहाँ 2 कार्बन से उनके बीच में दो बॉन्ड आ गए, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। उसके अलावा जो एक कार्बन है उसकी एक साइड पर क्लोरीन और दूसरी साइड पर हाइड्रोजन।
एंड अनदर सेम गोज़ फॉर द अनदर कार्बन, एक साइड पर इसका क्लोरीन, एक साइड पर इसका हाइड्रोजन, ये इसकी सिस की फॉर्म सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। उसके अलावा इसकी जो ट्रांस की कंडीशन है उसको चेक कर लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन्स, कंडीशन सेटिस्फाइड। उसके अलावा एक क्लोरीन एंड एक हाइड्रोजन एटम ऑन द वन साइड, देन on the opposite side of the same carbon atom, same atoms bonded on the carbon, उसकी opposite side पर अगर क्लोरीन ऊपर है तो इस साइड नीचे, अगर इस साइड कार्बन हाइड्रोजन जो है नीचे है तो इस साइड जो है वो हाइड्रोजन ऊपर होगी। सो हेयर द ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड फ्रॉम द ट्रांस आइसोमरिज्म। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। Which hydrocarbon can form monochloride substitution derivatives which shows both chirality and cis trans isomerisms. Chirality first of all is that carbon which is bonded with 4 different functional groups, and their functional group can be nitro, hydrogen, carboxylic acids, ether, aldehyde, ketones. एंड उसके अलावा जो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म की कंडीशन है उसको भी ये सेटिस्फाई करें। तो हेयर द कंपाउंड विच इज सेटिस्फाइंग ऑल दिस कंडीशंस इज डी। देखें यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपका एक आ गया हाइड्रोजन, उसके अलावा यहाँ पर आपका एक CH3 था, उसके अलावा यहाँ पर जो है आपका CH2 एंड CH3, CH2 CH3। देखिए अब मैंने आपको समझाने के लिए अगर क्लियरिटी इसमें नहीं भी तो कोई मसला नहीं। देखिए यहाँ पर सिस ट्रांस आइसोमरिज्म की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, बिल्कुल हो गई। उसके अलावा यहाँ पर मोनोक्लोराइड सब्स्टिट्यूशन, अगर यहाँ पर ही अगर आप क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो यहाँ पर भी अटैच हो सकता है, यहाँ पर भी अटैच हो सकता है। सो व्हाट इट्स आल्सो शोइंग मोनोक्लोराइड सब्स्टिट्यूशन। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। Which one of the following is a heterocyclic compound? इनमें से वो कौन सा कंपाउंड है जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है? वो है आपका स्टायरीन। Which one of the following does not match correctly? It is an amido group. Amido group होता है आपका NH2 which is bonded with CO। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज शोज मेटामरिज्म? मेटामरिज्म आपका कौन सा कंपाउंड शो करेगा? वह करेगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए पहले यहाँ पर तो 3 कार्बन थे, अब क्या पहले यहाँ पर 1 कार्बन था, अब यहाँ पर भी 2 कार्बन है, यहाँ पर भी 2 कार्बन है। व्हाट इट्स शोइंग मेटामरिज्म। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन द सेंट्रल कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 4 कार्बन्स? इट इज़ अवर नियोपेंटेन। इन दिस देखिए मैंने आपको पहले आपके लिए स्ट्रक्चर बना दिया कि इस साइड भी एक कार्बन होगा, इस साइड पे एक कार्बन होगा, इस साइड पर भी कार्बन होगा, इस साइड पर भी कार्बन होगा। सो व्हाट इट इज़ शोइंग नियोपेंटेन कंडीशंस। फॉर एग्जांपल अगर हम इस एक को रिमूव कर देते फिर आप क्या हो जाता है, ये आपका टर्शरी स्ट्रक्चर हो जाता। अगर फिर मैं आपको इस तरह डायरेक्शन से भी मैं रिमूव कर देता तो ये क्या हो जाता, आपका सेकेंडरी हो जाता। अगर ये मैं आपको इस साइड से भी ये रिमूव कर देता ये क्या आपका प्राइमरी हो जाता। तो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर B. Which xylene has possible number of 3 isomerisms? A compound X exhibits structural isomerism, the isomers being members of different homologous series. To which pair which pair of isomers could X belong? It is belong to the carboxylic acids and esters. देखें यहाँ पर क्या है, आपका होता है COOH, यहाँ पर होता है RCOOR। देखें अब अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसे भी कंपाउंड्स आ सकते हैं कि जिसमें आपका जो H है वो यहाँ पर लगा हुआ तो यहाँ पर लगा, तो यहाँ पर अलग अलग कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी। Which one of the following is the correct order of priority of various classes of organic compounds while naming polyfunctional group? It is seems like that कि पहले आपका अल्कीन आता है, फिर आपका अल्काइन आता है, फिर आपका हेलो एंड नाइट्रो। Which one of the following is incorrect statement about the classes of the organic compound? It is alicyclic। ये वाली स्टेटमेंट, it is a type of homocyclic compound which contain a ring with of only 4 or more carbon atoms। ये आपकी गलत स्टेटमेंट है। देखिए आपकी रिंग स्ट्रक्चर तो आपकी 3 भी इस तरीके से भी तो बन गई ना, यहाँ पर भी एक कार्बन, यहाँ पर भी एक कार्बन, यहाँ पर ये भी तो आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड है ना। तो हियर इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। तो यही थी हमारी आज की लेक्चर वीडियो। आई होप आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।